से लिख दीन गए बेवफाई के ऐसा दास्ता जे सुनिस चौआएगा। कहा थे ना कि जब दुश्मन नहीं अपने ही खून के प्यासे हो तो इंसान भरोसा आखिर किस पर करे। मऊगंज हत्याकांड के बड़ा खुलासा भा है। पत्नी के द्वारा रची गए पति की हत्या की साजिश, दोस्त बने कातिल, हाईवे के किनारे फेंकी गई रही लाश, रिश्तन के क्रूर सच्चाई आई सामने। तब विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे यह पूरी खबर के, जहां पर बच्चे को बताई दी जौने पत्नी का जीवन साथी कहा जाता है, जौने पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, वह पत्नी अपने पति के हत्या के साजिश रच डारिस। मऊगंज जिला में भय अंधे हत्याकांड के खुलासा सिर्फ पुलिस का नहीं चौंकाइस बल्कि समाज के रिश्ता पर सवाल खड़े कर दिए। 29-30 दिसंबर 2025 के दरमियानी रात मऊगंज क्षेत्र में एक ऐसा वारदात है जौन पूरे इलाके का हिला दिस। 30 दिसंबर के सुबह रीवा मिर्जापुर नेशनल हाईवे NH 135 पर ग्राम डगडुआ के पास सड़क किनारे एक अज्ञात व्यक्ति के खून से लथपथ लाश मिली। सिर और चेहरा पर धारदार हथियार से कीन गए हमला यह बतावर रहे कि हत्या बेहद नृशंस तरीके से कीन गई है। लाश की पहचान न हो पाए से मामला पूरी तरह अंधा हो चुका रहा। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह रहा कि आखिर इतनी बेरहमी से हत्या के द्वारा और काहे कीन गए। 31 दिसंबर का जब मृतक की पहचान सुधीर दाहिया उर्फ लाला निवासी सतना के रूप में है, तब कहानी खौफनाक मोड़ ले ली। जांच जैसा जैसा आगे बढ़ी वैसा वैसा सच और कड़वा हो चला गया। पुलिस पूछताछ में खुलासा भा कि सुधीर दाहिया की हत्या कौनो दुश्मन नहीं बल्कि उनकर आपन पत्नी कंचन दाहिया के साजिश के नतीजा रहा। पत्नी के द्वारा अपने पति का मौत के घाट उतारे खातिर उन्हीं के दोस्त आर्यन उर्फ गबरू और बाबा पंडित के साथ मिलकर पूर्व योजना बनाई गई। पुलिस के अनुसार 29-30 दिसंबर के रात जो है NH 145 पर सुधीर के निर्ममता से हत्या कीन गए। सबूत मिटावे के इरादा से 100 का सड़क के किनारे फेंक दीन गया ताकि पहचान और जांच में देरी हो सके। जांच में यह सामने आवा कि हत्या के बाद फरार आरोपी का संजना सिंह निवासी बहुती थाना नईगढ़ी के द्वारा ठहरावे और छिपावे में मदद कीन गए। पुलिस के द्वारा दोनों महिला आरोपी के मोबाइल फोन जब्त कर लेंगे। कॉल डिटेल, लोकेशन, अन्य तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपियों के खिलाफ धारा 61, 249 BNS के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। मुख्य आरोपी आर्यन उर्फ गबरू और बाबा पंडित अब फरार है। पुलिस का संदेह है कि दोनों आरोपी इंदौर में भय एक अन्य हत्या के मामला में वांछित हो सकते थे। यह दिशा में इंदौर पुलिस से लगातार संपर्क किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर दोनों विशेष टीमन के गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश के कुरांव, प्रयागराज, फूलपुर क्षेत्रन में लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस के दावा है कि फरार आरोपिन का जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। यह हत्याकांड यह सवाल छोड़ रही थी कि जब रिश्ते खून के प्यासा हो जाए तो इंसान आखिर के पर भरोसा करे। तो यह रिश्तन के कत्ल के सच्ची तस्वीर अपना देख रहे हैं। हालांकि आज के दौर में काज और ब्याह से वैसो लड़का बिटिया डेराए लागे हैं, लेकिन जब यह में नज़ीर सामने होती हैं, यह में हालात जब दिखाते तब वास्तव में डेराए जाए। तो सुनी सभी के पूरा बयान, रखब आपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। सर आखिरी मुलाकात मृतक से आपकी कब? परसों सुबह निकले हैं, बोले ड्यूटी जा रहा हूँ। कहाँ ड्यूटी करते हैं?
एम्बुलेंस चलाते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, प्राइवेट की। कब से चला रहे हैं? 10 साल हो गए सर। जो लोग इनको मिले थे बाईपास में, जी सर। क्या आप उनको पहचानते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं पहचानते। खाली हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट थी, जब मैंने उनको देखा था बस। लाइफ किसी से कोई दुश्मनी? नहीं बता सकते सर, क्योंकि मैं बाहर नहीं रहती थी ना, उनके साथ मैं नहीं जाती थी। वो अपना जाते थे, काम करते थे, आते थे। और उस दिन परसों की रात में 11 बजे फोन किए कि मैं घर आ रहा हूँ। कैसे पता चला कि उनकी? सुबह मैम सर पेपर देखा हम लोगों ने, फिर एक भैया है उनने फोटो मंगाई, जब कंफर्म हुआ है सर। आपके कौन है? बच्चा ये कब घर से निकले? ये घर से 29 को। 29 को निकले। क्या बोल कर आए थे घर से? हमसे बोल गया था रीवा जा रहे हैं। इसके बाद आपका कोई संपर्क? कोई संपर्क नहीं। कैसे पता चला? फोन से पता चलता रहा। 9 बजे तक वो बात हुई है, ठीक। 9 के बाद फोन हो गया बंद। कैसे पता चला कि इनका शव यहाँ मिला हुआ है मोबाइल? पेपर से आगे क्या कार्रवाई चल पुलिस से मुलाकात? वो यहीं आए, डायरेक्ट आए वहाँ परसों। बल्कि मैंने अपनी बहू को कहा। रीवा में कोई रिश्तेदारी थी या? जी जी, क्या रिश्तेदारी? हमारी बच्ची रही है। अच्छा, तो वहां से जब ये आए हैं और वहाँ चौराहे में उतर गए और चौराहा बाईपास में बुला लिया दामाद को, कहीं चलो आओ मिलने थोड़ा सा। कहीं हो गया, कहीं नहीं, कहीं आओ खा पीने, कहीं नहीं, हम जा रहे हैं। फिर ये कौन सा बड़ा पुल बोला जाता है, तो वहां पे आने के बाद 2 आदमी रहे हैं मोटरसाइकिल में, उनको गाड़ी में बैठाए हैं। वो कहें कि जाओ उधर चले जाओ। हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ। हाँ, अगली हत्या का खुलासा हुआ है, क्या पूरा मामला है? 30 दिसंबर को हनुमाना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम टगडगुआ में एक शव मिला था, जिसकी 2 दिन बाद शिनाख्ती की गई। शव की शिनाख्ती सुधीर दहिया के रूप में की गई थी, जो सतना के रहने वाला था। और ये एक हिस्ट्री शीटर भी है, जो सतना के कुलगवा थाने में इसका हिस्ट्री शीट खुली हुई है। इसकी जब पत्नी और परिवारजनों से बयान लिए गए और बाकी इसकी तकनीकी साक्ष्य भी जुटाए गए, जिसमें पत्नी कंचन दाहिया का रोल समझ में आया कि पति की हत्या के साजिश में 3 लोग थे, जिसमें पत्नी थी और 2 उसके साथी गण थे, जो अभी फरार हैं। उनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। अभी वर्तमान में पत्नी की कंचन दाहिया की गिरफ्तारी की गई है और जिन्होंने आरोपी को शरण दी है नईगढ़ी की बहुती की एक संजना सिंह है, उनकी गिरफ्तारी की है। 2 महिलाओं की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसमें किस बेस पे गिरफ्तारी हुई है, कोई सबूत? पूरे मामले में हत्या का मामला दर्ज करके और सबूत साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत की गई है गिरफ्तारी दोनों महिलाओं की। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,